महत्वपूर्ण है। हमने जो इनसे ये किया कि ये अब बात बनेगी तो स्थानीय चौकीदार से लेकर के, होमगार्ड के जवान से लेकर के, और सीबीआई, रॉ और रिसर्च एनालिसिस विंग और तमाम ऐसे कितने एनएसजी, इन सब का एक मेल होना चाहिए। और वो अपने देश में नहीं है, ये एग्जीक्यूशन का मामला है। सिर्फ ये कह देने से कि सीमा पार से स्पॉन्सर हो रहा है, उससे बात नहीं बनेगी अब। क्योंकि ये इसलिए सवाल हम कर रहे हैं, कोई हमारे साथ कॉलर हैं, आप अपना नाम बताइए और कहां से बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जी पूछिए अपना सवाल। सर गिरी प्रसाद, पटेल नगर, दिल्ली से सर। हाँ जी श्री प्रकाश जी, पूछिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? सर ऐसा है, सर मैं ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर जब महिला सुरक्षित नहीं है तो आतंकवाद तो बहुत दूर रहा ना जी। जी ठीक कह रहे हैं। अगर सिन्हा साहब को पता था कि ये ऐसा हाल होने वाला है तो पुलिस तो नाकामी रहती है, महिलाओं की सुरक्षा न कर पाती, तो अतिरिक्त फोर्स करना इन्होंने। इसलिए श्री प्रकाश जी आज हम ये सवाल नहीं कर रहे हैं कि सरहद पार से जब हमारे सारे टेररिज्म हो रहे हैं उन पर हमको अटैक करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल यह है कि जब सितंबर नवंबर में आपके पास इनपुट्स थे, उस एरिया के इनपुट्स थे कि दिलसुख नगर में हो सकता है धमाका, और उसके बाद भी वहां की पुलिस सोई रही, वहां का इंटेलिजेंस सोया रहा, ये किसकी जिम्मेदारी है? यही हम सवाल कर रहे हैं। नवनीत जी, ये जो सहाय साहब कह रहे हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड और पड़ोसी राज्य हमारे यहाँ आतंकवाद कर रहे हैं, उससे बात नहीं बनेगी। देखिए शिंदे साहब ने कहा है कि 19 तारीख को हमको ये सूचना थी कि आतंकवादी घटना हो सकती है। अरे भाई तो सूचना थी तो क्या किया आपने? हाँ, तो अब कोऑर्डिनेशन नहीं है, अब ये निकम्मापन सामने आया है, ये एजेंसीज का निकम्मापन है, नकारापन है। हैदराबाद में उन्हीं की सरकार है। और देखिए हैदराबाद में उन्हीं की सरकार भी है, उन्होंने पास ऑन कर दिया, दिस इज पासिंग ऑन द बक्स, उन्होंने पास ऑन कर दिया। ये रिलेक्टेंट है, ये कर सकते हैं, करना नहीं चाहते। इन्होंने कोई मैसेज जारी नहीं किया। कम से कम आम आदमियों को ये सूचना दे सकते थे कि भैया क्राउडी जगह पे नहीं जाना है, जिससे लोग अपने आप को दूर रखते हैं। कम से कम ये अगर उनको नहीं पकड़ पाए तो एक ऐसी सूचना जारी कर सकते थे जिससे आम आदमी क्राउडी जगह पे नहीं जाता। ज्यादातर जो ये ब्लास्ट हुए हैं सिनेमा हॉल और बस स्टैंड के पास हुए हैं। नवनीत जी, हम आपके पास आएंगे इसके पॉलिटिकल एंगल्स को समझने के लिए कि ये शुद्ध पॉलिटिकल मामला है, इसलिए हम लोग खराब हो रहे हैं और भुगत रहे हैं। कमल जी, क्या अभी साहिब साहब ने कहा कि हम लोगों को पता है कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। मेरा सवाल आज ये है कि भाई बढ़ावा दे रहा है, बढ़ावा तो अमेरिका को भी नस्तानाबूद करना चाहता है अफगानिस्तान का तालिबान, नहीं कर पा रहा। आप कह सकते हैं कि हमारी भौगोलिक स्थिति अमेरिका से भिन्न है, लेकिन मेरा बेसिक सवाल यह है जनाब की जो अभी दिल्ली से लोग सवाल कर रहे थे कि जब महिलाएं हमारे यहाँ सुरक्षित नहीं है तो आप क्या ही आतंकवादी से फैसला कर सकेंगे। कहने का मतलब यह है कि स्थानीय स्तर पर नागरिकों को इस बात की संतुष्टि नहीं है कि हमारे पास हमारी सुरक्षा के लिए इंटेलिजेंस और दूसरी एजेंसियां हैं। देखिए, मुझे लगता है कि पूरी जो व्यवस्था है इसमें वो चरमरा गई है। पूरा का पूरा जो प्रशासन है, लगता है कि देश संभाल नहीं पा रहे हैं, या उनको लग रहा है कि देश हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। हमारे पास पुलिस एक थाने से लेकर और एक रॉ तक, आईबी तक बहुत बड़े बड़े सेंटर्स हैं। और मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि हम एक कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंस एफर्ट क्यों नहीं कर सकते हैं। एक बीट ऑफिसर जो होता है वो एक बड़े छोटे से इलाके का बीट ऑफिसर होता है, और पहले कहा जाता था वो गली गली घूमता था। हमने उसको मोटरसाइकिल दे दी, वो कहीं जाता नहीं। हमने उसके ऊपर काम का बर्डन इतना कर दिया। तो हमारे पास इतनी मैन पावर हमने एम्प्लॉय की हुई है, अगर आप देखें, और उनकी निगाह करप्शन पर ज्यादा है, और उनकी निगाह इधर उधर की चीजों। पूरे देश में जो माहौल गड़बड़ा